करोगे? बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता, याद नहीं कर पा रहे। अरे याद नहीं कर पा रहे तो 10-10 घंटे पढ़ो। दिस इज द फर्स्ट टाइम। देखिए मैं आपको पूरा साइकिल समझा देता हूँ। फरवरी तक का कैलेंडर है आप लोगों के पास में, 27-28 तक का मैंने पूरा कैलेंडर दे दिया आप लोगों को। हम उसी पे चलेंगे, उसी पे स्टिक रखे रहेंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा। फरवरी में हमारा सीआरपीसी और आईपीसी खत्म हो जाएगा। रही बात मार्च की, तो मार्च में मैं एविडेंस एक्ट के साथ साथ जितने भी माइनर्स हैं इन सबको खत्म कर दूंगा, क्योंकि बहुत छोटा सिलेबस है इनका। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आपके लिए सेक्शंस में तोड़ के मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप एविडेंस भी देखोगे तो एविडेंस में भी सिर्फ 8-7-8-9 चैप्टर ही दिए हुए हैं, बाकी तो सिविल का पार्ट है तो पूछा ही नहीं। तो मार्च में इसका खत्म। आगे चलिए, यहां तक मेरी क्लासेस और हो जाएंगी। आप लोग कहेंगे मैं वापस क्लास ले लूंगा। अप्रैल से सुनिए केस। अप्रैल से हर नेक्स्ट डे टेस्ट है, हर नेक्स्ट डे टेस्ट है। मतलब अप्रैल में मेरे को पूरे 11 के 11 सब्जेक्ट के टेस्ट खत्म करना है। अपने यहाँ पे पेपर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 2 पेपर मिलेंगे, 4 पेपर मिलेंगे, 6 पेपर मिलेंगे, 8 पेपर मिलेंगे। ये एग्जाम अगर पोस्टपोन कर देता है ना आरपीएससी आगे 6 महीने और, मैं 6 महीने लगातार ही पेपर लूंगा। मुझे कमी नहीं है पेपर्स की, प्रिंट में निकाल रहा हूँ और कागज मेरे पास कोई कमी नहीं है। बस तुम्हें सिलेक्शन देना है, यही मेरा उद्देश्य है। और इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। वी आर, जो भी टीम है हमारी, ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखिए आप लोगों की मेहनत से ही निकलेगा। अप्रैल में हर दिन टेस्ट लूंगा, 11 सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा मैं। टेस्ट की कोई कमी नहीं है, 11 टेस्ट है, 12 टेस्ट है, कितने सब्जेक्ट के टेस्ट है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मई में सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ लगूंगा, फुल लेंथ, और सिर्फ फुल लेंथ होंगे। और जो फुल लेंथ होंगे ये हर वीकेंड पे होंगे। कब होंगे? हर वीकेंड पे फुल लेंथ। मतलब 7 दिन में 11 सब्जेक्ट पढ़ो। तो इसलिए कह रहा हूं, ये जो फर्स्ट रिवीजन चल रहा है इसको तमीज से कर लो। सेकंड रिवीजन में समय कम दूंगा, हर दिन अगला टेस्ट, फिर अगला टेस्ट, फिर अगला टेस्ट। और मई में हर 7 दिन में, मतलब अगर मई में अगर आप देखो भी सही तो हमारे पास 4 संडे हैं, 4 संडे। तो 4 संडे में 4 पेपर हम लोग लिख देंगे। सेंटर आओ संडे के दिन, बैठो 4 दिन 4 सब्जेक्ट लगाओ। पेपर्स की कोई कमी नहीं है। आप लोग बोलोगे सर ये पेपर मेरे को वापस देना है, आप लोग सर मेरे को तो मेरा आईपीसी, मेरा सीआरपीसी, मेरा एक्साइज, मेरा आर्म सेट सर थोड़ा सा कमजोर है, इसका दोबारा टेस्ट देना चाहता हूं मैं, नया पेपर चाहिए मुझे, तो नया पेपर भी लो, बस सिलेक्शन दो। इट इज द ओनली एम। तो सिलेक्शन होना चाहिए। ये जो कंटेंट है ना किसी के पास भी नहीं है जो आप लोगों को लिखवा रहे हैं। दैट इज समथिंग, इसको लिखोगे तो, और इसको प्रेजेंटेशन में लिखना सीख गए तो तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। हरदीप सिंह वाले केस में एक मैक्सिम दी कोर्ट ने, मैक्सिम का नाम लिखेगा प्लीज। अगर हमारी टीम पूरा ये रिसर्च करती है, एक्सटेंसिव रिसर्च, कि किस केस में क्या बात बोली, किस केस से क्या बात निकली, तो उसका प्लीज आप लोग फल दीजिएगा और मेहनत कीजिए। मुझे पता है कि शुरुआत में याद नहीं होती चीजें, लोग पहली बार में टाइम लेता है, लेकिन जब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिवीजन लगाएंगे तो डेफिनेट रिजल्ट आएगा। क्या मोडस ऑपरेंडी होगा 4 महीने का मैंने बता दिया, और मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। क्योंकि एक प्लानिंग होती है और एक एग्जीक्यूशन होता है। हम लोग प्लान भी करते हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं। मैक्सिम लिखिएगा प्लीज, हरदीप सिंह में। जोडेक्स कोर्ट ने इस केस में मैक्सिम को बोला, उसको प्लीज लिखिए। और इसी मैक्सिम पर ये पूरा सेक्शन बेस्ड है।
जुडेक्स डेम्टर कम नॉन्स एब्सोल्यूटर। लिखिएगा प्लीज। जज इज कंडेम्ड, जज इज कंडेम्ड व्हेन गिल्टी इज एक्विटेड, जज इज कंडेम्ड व्हेन गिल्टी इज एक्विटेड। यदि दोषी व्यक्ति दोष मुक्त किया जाता है, यदि दोषी व्यक्ति दोष मुक्त किया जाता है तो न्यायाधीश आलोचना योग्य है, तो न्यायाधीश आलोचना योग्य है, तो न्यायाधीश आलोचना योग्य है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। द रियल कल्प्रिट शुड नॉट गेट अवे, द रियल कल्प्रिट शुड नॉट गेट अवे अनपनिश्ड, द रियल कल्प्रिट शुड नॉट गेट अवे अनपनिश्ड। वास्तविक अपराधी को सजा से उन्मुक्त नहीं किया जा सकता, वास्तविक अपराधी को सजा से उन्मुक्त नहीं किया जा सकता, वास्तविक अपराधी को सजा से उन्मुक्त नहीं किया जा सकता। 319 वहां यूज होता है सर, मान लीजिए ट्रायल चल रही है, ट्रायल में पूरा ये पता चल गया है एविडेंसेस के बाद कि दैट सच पर्सन, मान लीजिए एक अक्यूज था, किसी केस में 3 अक्यूज थे, ठीक है ना सर। पुलिस ने क्या किया, इसके अगेंस्ट पुलिस ने एफआईआर लगा दी, ठीक है, अंतिम रिपोर्ट दे दी इसने अपने अगेंस्ट, और जब एफआईआर लगाई तो इसको डिस्चार्ज कर दिया कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था उसने इसको उन्मोचित कर दिया, और बी और सी के खिलाफ ट्रायल स्टार्ट हो गया। बी और सी के खिलाफ क्या हो गया सर, ट्रायल। इस मोमेंट पे आकर जब डिफेंस एविडेंसेस हो गए, इस मोमेंट पे आकर दे हैव रियलाइज दैट कि बी और सी दे आर नॉट द एक्चुअल कल्प्रिट्स, द किंग पिन जो मेन एलिमेंट है जिसने ऑफेंस किया है, ही इज द ए। तो जब कोर्ट को पता है, सब कुछ है, तो फिर कोर्ट को एडिशनल पावर दी गई है 319 की, ठीक है सर। और जहां पर हम बात करते हैं बेस्ट एविडेंस की, एक एविडेंस में कंसेप्ट होता है बेस्ट एविडेंस कि सर्वोत्तम साक्ष्य क्या है, तो उसमें 319 भी आता है, उसमें 311 भी आता है। तो 319 भी हेल्प करता है कोर्ट को कि ये आदमी अनपनिश ना जाए, ठीक है सर। आप इसको उन्मुक्त थोड़ी कर सकते हो उस सजा से, जब आपको पता है कि ये किसी ने ऑफेंस किया है। एक और केस का नाम लिखिए, सुखपाल सिंह खेड़ा। दिस इज रिसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुखपाल सिंह खेड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दिस इज 2023 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है सर। ये हरदीप सिंह को ही रिआइटरेट कर रहा है, उसी की बातों को उसने दोहराया है सुखपाल सिंह खेड़ा में।